वेलकम फ्रेंड्स टू योर फेवरेट शो जिसका नाम है छूना है आसमान। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी है। एक तरीके का प्रेशर होता है जब आपकी पहले फिल्म, इसके पहले जो आपने की थी पीकेपी, वो लोगों के बीच में इतनी हिट हो, तो अब जो आ रही है आकाशवाणी, वो भी उसके लिए भी रहता है कि वो भी एक सफल फिल्म हो। कितना प्रेशर है दिमाग में? सच पूछो तो मैं इतनी प्रेशराइज फील नहीं कर रही हूँ। आई डोंट नो हाउ द डायरेक्टर प्रोड्यूसर मस्ट बी, क्योंकि मेरे लिए आकाशवाणी पीकेपी जॉनर से बहुत ज्यादा अलग है। इसमें जो हमने किया है वो इतना ज्यादा अलग है और इतनी मतलब हाउ डू आई से, कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, आप पैरेलल ड्रॉ ही नहीं कर सकते। अगर हम पीकेपी 2 बना रहे होते तो आप प्रेशर की बात करो तो आई कैन से हाँ, क्योंकि इस फिल्म में इतना मनोरंजन सबको मिला है कि दिस वन हैज टू बी हायर। बट बिकॉज ये अलग फिल्म है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अलग टाइप की फीलिंग होगी। दे एक्सेप्ट इट बेटर, उनको कैरेक्टर्स अलग लगेंगे एंड मतलब वो प्यार होगा, वो एक नॉन स्टॉप लाफ्टर राइट नहीं होगा। इट विल बी अ गुड फील इमोशन फिल्म। तो वी आर नॉट स्केर्ड अबाउट, कोई हम लोग को ये डर नहीं है कि खराब फिल्म बनाई है। वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट एट अ डिसेंट लेवल, तो हमें स्ट्रेस नहीं लग रहा है। मजाक वाला काम तो नहीं है, कहीं ऐसा वाला कुछ वो नहीं है, क्योंकि इस मामले में डायरेक्टर हुए सुधीर सर, डीओपी जो है, प्रोड्यूसर, इन लोग की जो टेस्ट है फिल्म्स के बारे में, तो और उनका काम जो है वो इतना अच्छा है कि हम लोग का काम ऑलरेडी एनहांस दिखता है। और हम लोग अगर अपना हार्डवर्क कर रहे हैं तो आई थिंक पूरा ओवरऑल पैकेज जो है वो अच्छा बन के ही आएगा। वाणी ने मुझे देखा और बस मुझसे पहली नजर में पहला प्यार। तुम्हें कैसे पता पहला है? यही तो ना बचपन से फैंटेसी है। सुंदर लड़कियां, दो चोटियां और तेल तेल ही तेल, तेल ही तेल, तेल ही। आजकल ये भी देखा गया है कि फिल्म जब आती हैं और आप जैसे रिपीट हो रहे हैं सेम जोड़ी, तो प्रमोशंस के समय अफेयर्स, डेट्स, इन सब चीजों को किससे निकलते हैं? आप लोग डर नहीं लगता है इन सब चीजों से आप लोगों को? अरे खुशी होती है। डर क्यों लगेगा? नहीं, एक्चुअली एक सिंपल सी बात है। आप हमसे पूछोगे, हम ना बोलेंगे, आप विश्वास नहीं करोगे। हम हाँ बोलेंगे, आप तभी विश्वास नहीं करोगे। तो आप जो मानना है मान लो। एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। हम लोग डेट कर रहे हैं क्या? मुझे नहीं पता है, तू बता दे। मुझे तो नहीं पता अब तक। जस्ट फ्रेंड्स। जस्ट फ्रेंड्स। बॉलीवुड में कैंप्स के बारे में क्या कहेंगे? जैसे अब एक ही तरह के कैंप्स में कई लोग एक्टर्स होते हैं, क्योंकि ट्यूनिंग होती है, तो उस पर आप कितना बिलीव करते हैं? मैं बिलीव करूं ना करूं, इट्स स्टिल एग्जिस्टेंट, इट्स स्टिल हैपनिंग। एंड उसमें मुझे गलत नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप इस फिल्म में देखो, हम एक्टर्स सेम है, डायरेक्टर सेम है, म्यूजिक डायरेक्टर सेम है, डीओपी सेम है, स्टाइलिस्ट सेम है, मेकअप टीम सेम है। तो इतने लोग, हाँ, प्रोड्यूसर सेम है, कि हम इतने लोग सेम है और हम इतने कंफर्टेबल हो गए एक दूसरों के साथ कि मुझे मेरे रिकॉर्डिस्ट का नाम पता है, मिक्सिंग वाले का नाम पता है, इंजीनियर, मतलब वी मीट एंड वी चैट एंड वी हैव अ कॉन्वर्सेशन विद एवरी टेक्निकल हेड इन द फिल्म। कि आई डोंट थिंक मेकिंग अ कैंप इज अ रॉन्ग, I mean, it's not like they make a camp. They just like-minded people come together and tuning एक काम करने का तरीका सेट हो जाता है, एक बन जाता है। Advantages जाता है? हाँ, of course. I think it's a good thing if you're comfortable working with someone and they're good at what they're doing. There's nothing wrong in working only with them. क्या कंपटीशन से आप लोग को डर लगता है? डर वाली बात नहीं, कंपटीशन से यह है कि हार्डवर्क ज्यादा हो जाता है। तो वो आई थिंक जैसे जब प्यार का पंचनामा हो रही थी, उसके बाद एक्चुअली प्यार का पंचनामा के बाद जब मैंने प्यार का पंचनामा देखी तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मेरे को लग गया था कि मेरा खत्म हो गया करियर। मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ। Little did you know. तो और मजे की बात यह है कि मैंने तो जो मेरे डायरेक्टर लव सर हैं, उनको मैंने बोल दिया था कि ये मोनोलॉग हटा दो फिल्म से, प्यार का पंचनामा से। और वही सबसे ज्यादा मतलब लोगों ने सराहा है, वो पसंद आया लोगों को। तो प्यार का पंचनामा के बाद मेरे को ऐसा लगने लगा था कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब लव सर ने वापस से मेरे को लिया एंड देन बाकी के कॉम्पिटिटर्स को देखा कि बाकी नए एक्टर्स जो आ रहे हैं, मतलब दिखते भी अच्छे हैं, एक्टिंग भी अच्छी करते हैं, सब चीजों में अच्छे ही हैं, तो देन यू टेंड टू वर्क मोर हार्ड। लाइक आप अपने आप ही इतनी चीजें करने लगते हो कि बाद में जब वो चीजें आप कर पाते हो तो आपको और मजा आता है। तो आई थिंक कंपटीशन से आपका ही काम ज्यादा बेटर हो रहा है। आगे किस तरह के रोल करने की चाहत रखते हैं दोनों? ये सच्ची मैंने नहीं सोचा है अभी तक। नो आंसर, पास। टू यू। देखिए रोल्स ऐसे डिसाइड तो नहीं किया,
बट जो जो चीजें आती रहे, एज एन एक्टर मैं ग्रो करना चाहता हूँ हर रोल के साथ। तो मुझे कल को डिसेबल्ड रोल मिलता है तो मैं वो भी करूंगा, कल को मेरे को वापस से कॉमेडी करने को बोलता है कोई तो मैं वो भी करूंगा। इट डिपेंड्स कि फिल्म कैसी है, कैरेक्टर कैसा है। तो मैं एक तरीके की फिल्म में स्टिक नहीं करना चाहता। Baby, you're crazy lover. Baby, you're crazy lover. You smiling, me driving, क्या हुआ? लाइफ में किससे इंस्पायर होते हैं सबसे ज्यादा और क्यों? ऐसे कोई एक पर्सन नहीं है, क्योंकि नो पर्सन एट एवरी पॉइंट इन हिज लाइफ एंड 24/7 के कीप इंस्पायरिंग यू। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरी पर्सन। तो किसी की सोच समझ में आती है, किसी की बिहेवियर समझ में आता है, किसी का सेंसिबिलिटी समझ में आती है। तो विद डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग्स। देखिए डिफरेंट तो हाँ मेरे लिए भी है, बट ऐसे ही अगर आप किसी एक आदमी को देखना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से मुझे तो सचिन तेंदुलकर बहुत वैसे लगते हैं, इंस्पायरिंग लगते हैं, या अमिताभ बच्चन आप बोल लीजिए। बिकॉज इतना सब पाने के बाद भी ये लोग ऐसे हैं कि एकदम हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। और कभी ऐसा नहीं होता कि सचिन सर आपको ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, या कभी भी ऐसा इंटरव्यू नहीं आया कि मतलब कुछ उल्टा हो उनके बारे में आज तक। तो जो कि बहुत ऐसी चीज है कि आप नहीं संभाल पाते कई बार। जैसे अमिताभ सर के बारे में भी यही चीज है कि अगर आप इतने बड़े स्टार बन जाए, इतनी चीजें हो जाए आपके पास, तो आप ब्लाबर करोगे, आपको ये होगा वो होगा। बट आई हैव हर्ड थिंग्स अबाउट हिम कि वो आके हर टेक्नीशियन से लेकर स्पॉट बॉय से लेकर हर किसी का नाम जानते हैं, हर किसी से बात करते हैं। एक फोटोशूट भी होता है तो उसमें सबसे हैंडशेक करके सब एक एक आदमी के पास और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हाय आई एम अमिताभ बच्चन। तो मैं तो जानता हूँ सर आपको वैसी वाली बात है। तो ये लोग बेसिकली इंस्पायर करते हैं बिकॉज ऐसे लेवल पे पहुंच के भी दे आर लाइक दैट। तो आज से 5 साल बाद दोनों अपने आप को कहाँ देखते हैं? कहाँ देखती हूँ नहीं पता, कहाँ देखना चाहती हूँ शायद आई कैन टेल यू। इफ आई एम वर्किंग एंड इफ आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड डूइंग थिंग्स दैट आर क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग मी एंड कीपिंग मी हैप्पी, देन आई थिंक आई विल बी कंटेंट। मुझे ऐसे कोई चीजें अक्यूमुलेट करने की चाह नहीं है, खरीदने की या पाने की वैसी चाह नहीं है। जस्ट मुझे मेरा काम बहुत पसंद है, तो बस ये मुझे मिलता रहे, आई विल बी वेरी हैप्पी। क्या कहेंगे कार्तिक? 5 साल में बस मेरी दुकान बनना हो एक्टिंग की दुकान। मैं बस काम करता रहूं और लोगों को मैं पसंद आता रहूं, लोगों को ऐसा ना लगे कि ये ऐसे ही है, कोई बन गया एक्टर, ये हो गया वो हो गया। बट मतलब सबको खुशी मिले मेरे काम को देख के, और मेरे काम को देख के लोगों को ये लगे कि मतलब हाँ ये एक्ट कर सकता है। जो मैं काम कर रहा हूँ वो चीज में लोगों को बिलीव हो कि हाँ ये कर सकता है, इसीलिए ये यहाँ पे है। मेरी पोजीशन को मैं जस्टिफाई करता रहूं। गाना हो जाए यहाँ पे। गाना तो गा लो यार। मैं गा नहीं सकती हूँ, मैं बताऊंगी। हमारी फिल्म का गाना है रुमानी, जो मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि हम दोनों ने इस गाने में बहुत मस्ती की है। रुमानी आंखों की जना गजल तुम बेफिक्र बेरहम जना कतल तुम हो। रुमानी आंखों की जना गजल तुम हो, बेफिक्र बेरहम जना कतल तुम हो। पर्सनल प्रोफेशनल बातें तो आप लोग के साथ अच्छी हुई, उसके साथ अब खेला जाएगा रैपिड फायर राउंड। अरे नहीं यार, ये पहले नहीं बता सकते थे। रैपिड राउंड में होता है। मैंने कहा था ना मेरे हर सवाल का जवाब तो स्माइल होती है। पास शुरू करें? क्या कर रहे हो यार? शुरू। आप दोनों से है, एक्टर न होते तो क्या होते? प्रोड्यूसर शायद। इंजीनियर। सीधी सादी लड़की या हॉट एंड बोल्ड ब्यूटी? हॉट एंड बोल्ड ब्यूटी, जिसको मैं चेंज कर दूं। आपके लिए देसी बॉय या इंग्लिश जेंटलमैन? मिक्सचर यार दोनों का, ये पिक नहीं कर सकती मैं। आई कांट पिक, सॉरी। पास। दोनों से ये सवाल है, लव या अरेंज्ड मैरिज? लव, बिकॉज लव सर है ना, डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म। I think you can fall in love with an arranged marriage also.
But in a love marriage cannot always end up in a, I mean a love cannot always end up in a marriage. टाइम मशीन में अगर आप लोग को डाला जाए और कुछ एक चीज बदलने को कहा जाए तो क्या बदलेंगे? I would like to go back in time. सुशी. मेरा तो इंडियन खाना है, नॉर्मल दाल रोटी पनीर की सब्जी, वही खाता हूँ और अंडे खाने पड़ते हैं मुझे तो इसलिए खा रहा हूँ। बॉलीवुड को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे? एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट. 3 ऐसी चीजें जिनके बिना आप रह नहीं सकते। पानी, एक्टिंग, जिम। रैपिड फायर हो गया। यहाँ कोई मनपसंद गाना आपका? फिर से आकाशवाणी से एक गाना है, ये मेरा अभी तक का रिसेंटली बहुत फेवरेट है, बस मैं और तू। बस मैं। इसकी लाइंस भी, क्योंकि इसके लिरिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। दिया धक्का रात को हो गई सुबह, नखरीली उसको भी है लिया बना। दिया धक्का रात को हो गई सुबह, नखरीली उसको भी है लिया बना। छोटी जो बात थी कर ली है फिर शुरू, रास्ते भी हंस रहे जो है चले। बस मैं और तू, बस मैं और तू। आप लोग से बातें बहुत इंटरेस्टिंग हुई, रैपिड फायर खेला गया, पर्सनल प्रोफेशनल बातें हुई। एट द एंड इंटरव्यू का जो एंड करेंगे वो कोई आपके पर्सनल पसंदीदा कोई लाइंस, कोई कविता या दर्शकों से कोई बात करना चाहें आप? सोचना क्या कल हुआ, सोचना क्या होगा कल, बहने दे हर लम्हा बेफिक्र बेपरवाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बेहद ही टैलेंटेड एक्टर्स कार्तिक और नुसरत से हमारी बातचीत छूना है आसमां पर आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही किसी उभरते हुए सितारे से आपको मुलाकात करनी हो तो आप देखते रहिए छूना है आसमां। छूना है आसमां के लिए अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप फेसबुक पर www.facebook.com/छूना है आसमां के पेज पर हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आप ट्विटर पर भी छूना है आसमां के नाम के पेज पर ट्वीट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। फिलहाल के लिए अलविदा, सहारा।